तो साइकिल के कैरियर पे जब हम पकड़ के बैठ के और ऐसे इस काबिल हो गए कि अब गिरेंगे नहीं पीछे से, तो एवरी संडे यू शुड टेक मी टू द गुरुद्वारा। और फिर आप दूर से आप गड्ढा देख के डर जाते थे, अरे बाप रे बाप। 4 साल में फिर हमने बोला देखो हम जाएंगे तो हम वहां नहीं बैठेंगे, हम मत्था वत्था टेक के फिर चले जाएंगे। बोले ठीक है तुम खेलने नहीं जा सकते। ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताइए। मेरा ये था जी कि जो दादाजी थे वो आर्मी में थे, तो उनका संडे रूटीन होता था कि भाई गुरुद्वारे जाना है, उठ के डिसिप्लिन आदमी थे, अपना नहा धो के तैयार हो जाते थे। वो उनका रूटीन बना हुआ था कि हडसन लाइन गुरुद्वारे जाना है। तो जब रणवीर बरार पैदा हुए, जब वो करियर में वो साइकिल के कैरियर पे पीछे बैठने लायक हुए, तो उसके बाद ये रूटीन हो गया संडे को इसको भी नहला नुलू के तैयार कर देना, ये भी साथ में जाएगा। तो साइकिल के कैरियर पे जब हम पकड़ के बैठ के और ऐसे इस काबिल हो गए कि अब गिरेंगे नहीं पीछे से, तो एवरी संडे यू शुड टेक मी टू द गुरुद्वारा, है ना। ये साइकिल के कैरियर पे बैठने का जो एक्सपीरियंस था, मुझे लगता है अब जनरेशंस तो फैसिनेटिंग था ये। मतलब मुझे अभी भी याद है वो स्प्रिंग होता है ना, कहीं फंस गए फिर यूं कर लिया, फिर यूं कर लिया, यू नो वो और फिर आप दूर से आप गड्ढा देख के डर जाते थे, अरे बाप रे बाप। यू नो बरसात में आप उतर ही जाते थे वो। वो जो है वो और चढ़ाई पे अगर कोई चढ़ रहा है तो आप उतर गए, थोड़ा उसने चढ़ा ली, फिर दौड़ते दौड़ते साथ में बैठ गए। जी आप बता रहे थे। तो संडे को ले जाते थे कि भाई चलो हडसन लाइन गुरुद्वारे चलो। हम 2, 2.5, 3 साल के हमने जाना शुरू कर दिया उनके। अच्छा। तो शुरू में अकल नहीं थी, बच्चा अब कहाँ बैठेगा, मतलब अंदर हाथ जोड़ के थोड़ी ना बैठेगा। वो तो 1.5 घंटा अपना बैठे रहते थे फॉर यू नो फॉर ऑब्वियस रीजंस, ही वाज एट दैट एज एंड स्टेज। हमको 1 साल तो हमने अपना नादानी में निकाल दिया। फिर हमने कहा भाई ये तो नहीं होगा, बस दादाजी और आप जाते? बस दादाजी। अच्छा, दैट्स इट, जस्ट द बोथ ऑफ अस। तो उस उम्र के बच्चे को का ठहरना, बैठना बहुत मुश्किल होता था। तो 4 साल में फिर हमने बोला देखो हम जाएंगे तो हम वहां नहीं बैठेंगे, हम मत्था वत्था टेक के फिर चले जाएंगे। बोले ठीक है तुम खेलने नहीं जा सकते, कंपाउंड नहीं छोड़ के जा सकते। राइट। तो जो बच्चों के साथ खेलना है कंपाउंड में खेलो। तो हम वो डायगोनली ऑपोजिट द गुरुद्वारा कंपाउंड के अंदर लंगर बनता, तो हम फिर वहां जाके बैठने लगे। हमने कहा अच्छा एक्शन है, आग है, और यू नो जो बावर्चियों का शुरू से ही लाउड मिजाज होता है ना, तो मैंने कहा ये अच्छे लोग हैं, ये जोर जोर से बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि अंदर हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। तो उनके साथ जाके फिर उनको धीरे धीरे हम जाते थे, धीरे धीरे फिर उन्होंने काम देना शुरू किया, चलो बेटा अच्छा अंदर से ये ले आओ वो ले आओ। तो ओवर द ईयर्स वाला एवोल्यूशन, ऐसा नहीं कि उन्होंने भी छोड़ दिया 6 महीने कुछ नहीं बोला, फिर बोला चलो बेटा ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ करके। तो वो एक अलग किस्म का कनेक्शन दिया उन्होंने खाने के साथ। और तब भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे अच्छा लगता था एक्शन के लिए कि यार यहाँ मतलब अच्छे लोग हैं, देख कैसे मज़े से खाना बना रहे हैं, कितने खुश हैं। फिर वो लगता था कि यार टेस्ट भी नहीं कर रहे, हर बार ही मतलब बन जा रहा है, यू नो लंगर में यू कांट टेस्ट। फिर जब मैं 13 साल का था तो जो ग्रंथी थे उनकी वाइफ जो है वो मीठे चावल बनाती थी। अच्छा। वो चली गई मायके, तो बोलते तुम इतने सालों से बैठ के यहाँ पे देख रहे हो, चलो बनाओ मीठे चावल बनाओ, गुड़ वाले चावल। तो अब मैंने सिर्फ अपनी इतने सालों की कलेक्टिव मेमोरी से बनाए, पहली बार मैंने कोई चीज़ बनाई और दे केम आउट फेयरली डिसेंट। मतलब मुझे खुद को हैरानी हुई। बट देन यू रियलाइज द पावर ऑफ क्रिएशन के यार कुछ नहीं से कुछ भी देखो कैसे बन जाता है यार। बट टिल देन आई डिडंट वांट टू बी अ शेफ। मुझे था कि अच्छा काम है, अच्छा है यार ये अच्छा है। प्लस वो थोड़ा सा ये होता था कि भगवान के पास आपको एक नेगोशिएशन एबिलिटी हो जाती थी। आप जाते थे हाथ जोड़ के, देखो कल मैं सेवा कर रहा हूँ, ये चाहिए दे देना भाई। You know, as a kid, you had that negotiating ability with God. मेरे लिए तो वही था, अब बाकी पता नहीं है। आज इंडिया को मैच जिता देना, ठीक है, वो वाला था। ये कॉन्वर्सेशंस करते थे? हाँ, बहुत शुरू से। अच्छा। यहाँ फिर देखो आज लाइट नहीं जानी चाहिए। वो छोटे शहर में होता ना, आज शारजाह में मैच है, देखो लाइट संभाल लेना, बाकी कोई बात नहीं। So that was शारजाह वाला शुरू ही हुआ था। हाँ, तो उसमें वो कॉन्वर्सेशन करने का कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि देखो हम हर संडे को जाते हैं, अपना अच्छे से करते हैं। तो इट गेव यू दैट कॉन्फिडेंस टू नेगोशिएट विद गॉड एट दैट एज। राइट। और दादी जो थी वो शी वाज एन एक्सट्रीमली टफ लेडी, यू नो, एंड आई लॉस्ट हर व्हेन आई वाज वेरी यंग। अच्छा। 7-8 साल की उम्र रही होगी मेरी। लेकिन आप ये देखिए कि पीछे मैंने एक शो किया राजा रसोई करके, और अगेन अशरफ जो हैं वो बहुत अजीज़ दोस्त हैं जिन्होंने वो बनाया। तो उन्होंने मेरे को एक ऐसे स्पेस में छोड़ दिया ना जहाँ पर
जैसे आपने स्पेस क्रिएट किया हुआ है, उस स्पेस में मैंने रियलाइज़ किया कि यार जो एक्चुअल इंस्पिरेशन है ना मेरा उस्तादों से नहीं आता है, मेरा दादी से आता है। क्योंकि शी वाज दिस फ्रेल ओल्ड वुमन, 61 साल की थी और काफ़ी अस्थमा भी था उनको, काफ़ी फ्रेल थी वो। और बट ज़िंदगी बहुत देखी थी उन्होंने, कि दादाजी हमेशा आर्मी में थे, तो बच्चों को पढ़ाना, 40-40 किलोमीटर ले जाना, ये करना वो करना, पीछे से वही करती थी। और अपने परिवार से भी थोड़ा टूटी हुई थी, मतलब यू नो, सो शी वाज शी नीडेड टू बी स्ट्रांग, राइट? शी वाज अ वेरी स्ट्रांग वुमन फ्रॉम इनसाइड। आई डिडंट रियलाइज द रीज़न फॉर इट, बट आई कुड सेंस द स्ट्रेंथ। और उनका क्या था, वो ऐसे एकदम जैसे वो एक बुड्ढी जादूगरनी होती ना, दैट सॉर्सरस, उनको बोलो दादी भूख लगी है, ऐसे करके किचन में जाती थी। और उस समय हम लोग के गैस वैस नहीं होती, चूल्हा होता था, और चूल्हे के बगल में एक वो जाली होती थी जिसमें सामान वामान पड़ा रहता था। जाके और 5 मिनट में यूँ कुछ भी करके ऐसे ले आती थी, मतलब 5 मिनट ज़्यादा मैंने कभी नहीं लगे उनको। अच्छा। कि ये रोटी बना दी, कुछ कर दिया, अचार डाल दिया, बस यू नो। तो आई फाउंड इट लाइक मैजिक, यार क्या जादू करती है यार एकदम, यू नो। आप उस समय वो कॉमिक्स वॉमिक्स भी पढ़ते थे प्राणवाण की, तो आपको आपकी एक इमेजरी भी होती थी, वो सॉर्सरस सॉर्ट ऑफ एन इमेजरी, राइट। तो शी यूज्ड टू फिट राइट इन, यू नो। और फिर वो गरम गरम हम चूरी बनाती थी, तो गरम गरम रोटी में ऐसे गरम गरम घी डाल के, शक्कर डाल के ऐसे ऐसे मिलाती थी। तो मेरे को तो ना, मतलब मुझे लगता था जादू वादू है कोई भाई, यू नो। इट वाज जस्ट दैट। एंड वो छोटी छोटी चीज़ें जो बोलती थी, कभी समझ नहीं आया। जैसे ये मेरा पोता है, इसको जब मैं ये गुजिया तलनी है, इसको भेज दो। बोले क्यों? बोले इसमें बरकत है। वो जो इनटैंजिबल को जिस तरह सुपरस्टिशियसली वो वीव करती थी ना खाने के अंदर, कि आप लॉजिक नहीं समझ पाते थे, लेकिन आपको लगता था चलो होगा, कुछ बोल रही हैं तो होगा। चीज़ें जैसे बरकत शब्द जो है, सचियारा होना क्या होता है, कि आपके अगर नीयत अच्छी हो तो खाना अच्छा बन जाता है। उस समय कुछ सेंस नहीं बनता था। बट आज की डेट में, मतलब आई एम हर यार, आई एम हर। और उस शो में मैंने रियलाइज किया कि वो तो पीछे ही खड़ी है यार, कि हमेशा, मतलब अगर थोड़ा सा दो दाना भी रह जाए पतीले में, तो इट्स लाइक शी इज कॉलिंग के साफ करो, टेस्ट नहीं आएगा, देखो हाथ में स्वाद रखना है तो बरकत रखो, यू नो। कि या फिर ये सफाई नहीं करी, सफाई करके जाओ। खाना बना लिया, चूल्हा कौन साफ करेगा, यू नो। कि देखो बरकत चली जाएगी। तो वो, और मैंने ये रियलाइज किया है कि एक्चुअली खाना जो है वो साइंस है ही नहीं। अच्छा। इट इज नॉट साइंस। साइंस तो खाने का एक बेसिक, आप ये समझ लीजिए कि साइंस क्या है। वो जो जब 150,000 साल पहले कोई आग के ऊपर कुछ गिरा, साइंस वहीं खत्म हो गई भाई। रिएक्शन ऑफ हीट टू फूड इज साइंस। उसके बाद आप उसको समझ लेते हैं कि अगर पानी डाला तो रिएक्शन कैसे चेंज हुआ, ड्राई है तो कैसे चेंज हुआ। उसके बाद क्या, यू नो, उसके बाद आपने बोला कि चलो मिट्टी डाल देते हैं, बीच में अर्दनवेयर आ गए, फिर आपने बोला नहीं मेटल डाल के देखते हैं, फिर तांबे के बर्तन आ गए, कॉपर आ गए, तो एक मीडियम आपने ऐड कर दिया। सो फायर इंग्रेडिएंट और मीडियम, क्या चेंज हुआ उसके बाद? कुछ नहीं, वही है। You know, so there's nothing, the only thing that really makes a difference to food is that intangible, that barakat, that niyat, that headspace, you know। और आप मतलब साइंस बना के आप खाने का जो वजूद है वो छीन लेते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि एक रेस्टोरेंट में एक जैसा खाना रोज़ मेरे को खाने को मिलना चाहिए, मैं बोलता हूँ फिर आपने खाने का वजूद ही छीन लिया, बनाने वाले की इंडिविजुअलिटी छीन ली, उसका हेडस्पेस छीन लिया, उसके मन का दुख छीन लिया, उसके अंदर की खुशी छीन ली। तो उसको लेट हिम पुट इट इन द फूड ना, रिस्पेक्टफुली अगर वो डालेगा तो खाना बनेगा अच्छा। अब अच्छे की डेफिनेशन कंसिस्टेंट क्यों हो, एंड दैट्स व्हाट शी गिव देन। मुझे ये हमेशा फैसिनेट करता है कि खाना ऑब्वियसली सिर्फ खाना नहीं है, उसके पीछे इतिहास है, कल्चर है, परंपराएं हैं, रस्में होंगी उसके अराउंड, या रस्मों के लिए बने होंगे खाने। तो वो हिंदुस्तान का एक टुकड़ा लेके आपके सामने आता है, कई सदियां सामने लाता है। बिल्कुल। इवन जब आप किसी के घर में जाते हैं, उसकी जो महक होती है, जो खाने से डिफ़ाइन होती है। मैं यहाँ महानगर बॉयज़ में पढ़ता था लखनऊ में, तो
जब मैं दोस्तों के घर जाता था और एज यू एंटर्ड यू नो देयर इज समथिंग दैट ग्रीट्स यू है, अगर वो साउथ इंडिया से है तो एक सर्टन काइंड एंड दैट इज़ द इंटेंजिबल, यू नो.